दोस्तों 14 फरवरी को प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्राइमरीली ये जो दिन था ये कपल्स के लिए डेडिकेटेड रहता था। कपल्स एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को गिफ्ट बांटते थे और एक दूसरे के साथ इस दिवस को सेलिब्रेट करते थे, तभी इसको प्रेम दिवस का नाम दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे एक बहुत बड़ी शिफ्ट इसमें देखने को मिल रही है। अब आप इस दिन को अगर रेस्टोरेंट्स में चले जाइए, होटल्स में चले जाइए या किसी पब्लिक प्लेस में चले जाइए, वहाँ पर आपको कपल्स कम दिखाई देंगे बल्कि महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी। या तो वो महिलाओं के साथ नज़र आएंगी या फिर नज़र आएंगी अकेली। इसे अब गैलेंटाइंस डे भी माना जा रहा है। ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं अब एक दूसरे को अपना सपोर्ट एंकर मान रही हैं, यानी कि अपने जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो पुरुषों के बजाय महिलाओं में ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही हैं। दूसरा बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि गैलेंटाइंस डे, जैसे कि अब वैलेंटाइंस डे को कहा जाने लगा है, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इसमें महिलाओं के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। अगर अपने पति के साथ या प्रेमी के साथ ये वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दबाव या प्रेशर तो रहता है। और इसके साथ ही एक नया ट्रेंड आ रहा है सोलो डेट का। आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, होटल्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सिंगल टेबल भी मिलेगी। तो ज़्यादातर महिलाएं खुद से प्यार करने के लिए, खुद को समझने के लिए, सेल्फ केयर के लिए भी अब इस दिन का अपने आप के साथ ही सेलिब्रेट इसको कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है। और दोस्तों इसको कहीं ना कहीं महिलाओं की जो वित्तीय स्वायत्तता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उसके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। और दूसरा बड़ा ट्रेंड जो सामने आ रहा है वो ये कि अब वैलेंटाइंस डे को परिवार के सदस्यों के साथ भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हाल ही में एक सर्वेक्षण भारत में हुआ है जिसके मुताबिक 40% जो वर्किंग महिलाएं हैं या जो महिलाएं हैं वो वैलेंटाइंस डे को सेल्फ केयर के रूप में मना रही हैं। और अब तो सिंगल टेबल के रूप में ये परिवर्तन हो गया है। और दोस्तों अगर वैलेंटाइंस डे के दिन विवाहित होते हुए भी महिलाएं और पुरुष अलग अलग वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर उस रोमांस के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जिसकी जो नींव है वो रिश्ते के लिहाज से रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं अब रिश्तों की कमजोरियां, रिश्तों की जो बुनियाद है वो कमज़ोर होती हुई इससे दिखाई दे रही है। और दोस्तों मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर महिलाएं महिलाओं के साथ ही सहज महसूस करती हैं, उनके साथ उनको ज़्यादा बेहतर लगता है, तो फिर पुरुषों का रोल कहाँ चला गया। अब जो शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं रिश्तों के खोखलेपन को भी उजागर करती है। ज़रूरत है रिश्तों को रिफ्रेम करने की, रिश्तों को एक बार फिर से समझने की, ताकि प्रेम दिवस जैसे दिन के दिन विवाहित जोड़े भी अलग अलग या फिर दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस दिवस को सेलिब्रेट ना करें, खुद को महसूस करें। दोस्तों इंटीमेसी की इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।